नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी शो में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की दुनिया से। टीवी के फेमस कंट्रोवर्शियल शो में बिग बॉस 15 के एक एपिसोड में अफसाना खान ने एक शमिता शेट्टी की उम्र को लेकर भद्दा कमेंट कर दिया है। अफसाना ने शमिता को बूढ़ी कहा था, जिसके बाद से ही सलमान खान विकेट के वॉर में अफसाना खान की जमकर क्लास लगाई थी। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर यूजर्स जो हैं वो अफसाना पर भड़कते ही जा रहे हैं। वहीं अब टीवी की एंटरटेनमेंट क्वीन कहने वाली राखी सावंत ने भी इस मामले पर एक बड़ा बयान दे दिया है। राखी ने कहा कि बिग बॉस के घर में उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो चुका है। एक इंटरव्यू में आपको बता दें कि राखी सावंत ने कहा कि शो में जो अफसाना ने किया वो गलत था। मेरे ऊपर भी अली गोनी ने भी इसी तरह के अटैक किया था। शो में उन्होंने मुझे बुआ बुलाया था। मैंने उन्हें आराम से बोला था कि आने वाले सालों में वो भी उम्र के एक पड़ाव में पहुंचेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग बिग बॉस के घर में जाते हैं वो देर से या जल्दी लेकिन अपना आपा जरूर खोते हैं। वहीं अफसाना के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा कि उन्होंने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। प्यार और एजुकेशन उन्हें शायद ज्यादा नहीं मिली। ऐसे लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ही ऐसी चीजें करते हैं। मेरे अंदर भी ये चीज थी, मैं भी अटेंशन पाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जीना शुरू की। मैंने भगवान के साथ समय बिताया। राखी ने यह भी कहा कि मैं भी लाइफ में अकेली थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं मेहनत से काम किया और आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपको जज करेंगे तो फिर कोसेंगे भी और आपके बारे में बात भी करेंगे। अफसाना की बिल्कुल मेरी ही तरह है और हमें सिखाया नहीं गया कि आराम से बात कैसे करते हैं। मैं शिल्पा और शमिता दोनों की इज्जत करती हूँ। अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में हर शुक्रवार को ही खास मेहमान हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं, जो शो में जीती रकम को समाज कल्याण से जुड़े कामों में लगाते भी हैं। और इस दौरान ये मेहमान जो है न सिर्फ शो में मनोरंजन का तड़का लगाते हैं, बल्कि खुद से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी सुनाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार जो है कुछ अलग ही केबीसी में देखने को मिल रहा है। दरअसल स्पेशल शो शानदार शुक्रवार का एपिसोड म्यूजिकल होने जा रहा है, क्योंकि केबीसी का मंच पर गायक सोनू निगम और शान की मखमली आवाज का जादू सुनाई देने वाला है। सोनू निगम और शान इस शुक्रवार को 22 अक्टूबर को केबीसी के एपिसोड में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इन दोनों के आने से ही केबीसी की शाम जो है वो म्यूजिकल होने वाली है। ये दोनों सिंगर अपने कई सुपरहिट गाने सुनाएंगे। इनमें 10 बहाने, ऑल इज वेल, माई दिल गोज और मैं अगर कहूँ जैसे कई सुपरहिट गाने ट्रैक सुनने को मिलने वाले हैं। इस दौरान ये दोनों सिंगर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर केबीसी के मुश्किल सवालों के पार भी करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। शो में एक और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा, जब सोनू निगम, शान और अमिताभ बच्चन के बीच अंताक्षरी सुनने को मिलेगी। इससे पहले भी एपिसोड में हिंदी सिनेमा की सबसे सुपरहिट फिल्म शोले की रियूनियन भी हुई थी और इसमें भी एक्ट्रेस हेमा मालिनी और फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने फिल्म की मेकिंग से जुड़े कई मजेदार किस्से भी सुनाए। अमिताभ और हेमा मालिनी ने उनकी फिल्म सत्ते पे सत्ता के गाने दिल भर मेरे पर भी परफॉर्मेंस दिया था, जो कि दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। टाइगर श्रॉफ ने आज मुंबई में पर्यावरण से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम में मुंबई और अन्य शहरों में घटते जंगलों, हरियाली और तेजी से आ रही कमी को लेकर जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर को हो रहे नुकसान को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर कर दी है। पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत भामला फाउंडेशन की ओर से शहरों में हरियाली यानी कि वनीकरण बढ़ाने और शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को लेकर एक नई मुहिम जो है वो शुरू की है। टाइगर श्रॉफ को इस नई मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और नियुक्ति के लिए भी कहा गया है और इसी हैसियत से वे मुंबई में इस खास आयोजन के विशेष मेहमान के तौर पर भी उपस्थित थे। और इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ ने इस मौके पर यह भी कह दिया कि इस धरती की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जलवायु परिवर्तन में काफी तेजी देखी जा रही है और यह हमारे लिए बहुत खतरा है। किसी भी बदलाव की शुरुआत हमारे घर से होती है, फिर चाहे पानी की
बचत हो या फिर लाइट्स स्विच ऑफ करना हो, हमें तमाम चीजों की जिम्मेदारी उठानी होगी। ये महज एक पेड़ लगाने की बात नहीं है, जरूरत इस बात की है कि किसी एक शहर, एक मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और पर्यावरण को बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस मौके पर भामला फाउंडेशन के संस्थापक आसिफ भामला ने भी ये कहा कि टाइगर श्रॉफ को लेकर उन्होंने ये कहा कि एक यूथ आइकल होने से नाते ही टाइगर श्रॉफ पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की अहम भूमिका निभाते हैं और कायम भी होंगे।